Hello students, hope you are doing well. I will be your teacher for this lecture. और इस लेक्चर में हम क्लास 12th यूनिट फर्स्ट मतलब रिलेशन एंड फंक्शन में टॉपिक रिलेशन का एक मिसलेनियस क्वेश्चन देखते हैं. ओके, सो क्वेश्चन रीड करते हैं. लेट f be defined from set x to y be a function. Define a relation R in X given by R is the set of ordered pair A comma B such that FA is equals to F of B. Examine whether R is an equivalence relation or not. Okay, तो यहाँ पे बेसिकली हमें गिवन है कि F क्या है, एक फंक्शन जो किसी भी एक आर्बिटरी सेट x से y पे डिफाइन है. ठीक है, तो हमें R एक रिलेशन डिफाइन करना है सेट x पे, मतलब x से x पे. और R की डेफिनेशन हमें क्या दी है कि R में वो सभी ऑर्डर्ड पेयर ऑफ A कॉमा B होंगे जहाँ पे f ऑफ A मतलब इमेज ऑफ A इज इक्वल्स टू इमेज ऑफ B होगी. तो हमें बताना है कि R एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा या नहीं होगा. ठीक है, अब सबसे पहले तो किसी भी रिलेशन को हम इक्विवेलेंस कब बोलते हैं, जब वो तीनों होता है. वो रिफ्लेक्सिव भी होता है, वो सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है. ठीक है, तो अगर ये तीनों चीज़ें होती हैं तो वो रिलेशन कैसा कहलाता है, इक्विवेलेंस. ठीक है, तो वन बाय वन हम टेस्ट करते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट रिफ्लेक्सिव की. अब किसी भी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव कब बोलोगे, जब A कॉमा A R से बिलोंग करेगा. ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि लेट x A be an arbitrary element belonging to the set x. ठीक है, अब A अगर x में बिलोंग करता है तो f ऑफ A हमेशा किसके बराबर होगा, f ऑफ A के, क्योंकि A की एलिमेंट की इमेज तो अपने आप से बराबर होगी सही. ठीक है, तो अगर ऐसा है तो हम क्या कह सकते हैं कि A कॉमा A बिलोंग करेगा किससे, R से. ओके, क्यों, क्योंकि हमारा एफ ए इज इक्वल्स टू एफ ए है. ठीक है, उसी तरीके से नेक्स्ट हम बात करते हैं सिमेट्रिक की. कोई भी एक रिलेशन सिमेट्रिक कब होता है, जब अगर ए कॉमा बी रिलेशन में हो तो बी कॉमा ए भी रिलेशन में हो. ठीक है, अब हम मान लेते हैं यहाँ पे कि लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू द रिलेशन आर. अब अगर A कॉमा बी रिलेशन में है, मतलब ये रिलेशन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो हम कह सकते हैं कि एफ ए इज इक्वल्स टू एफ बी होगा. ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास इक्वल्स टू का साइन है, तो हम दोनों क्वांटिटीज़ को चेंज कर सकते हैं. एल एच एस को आर एच एस में लिख लेते हैं, आर एच एस को एल एच एस में. तो हम क्या लिख सकते हैं कि एफ बी इज इक्वल्स टू एफ ए. और अगर एफ बी इज इक्वल्स टू एफ ए हमने लिखा है तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम क्या बोल सकते हैं कि इट वुड इम्प्लाई B कॉमा ए भी क्या होगा, रिलेशन में. ठीक है, और क्योंकि हमने A कॉमा बी रिलेशन में है तो प्रूव कर दिया कि B कॉमा ए भी रिलेशन में है, मतलब ये रिलेशन कैसा हो गया, सिमेट्रिक भी. ओके, अब लास्ट बात करते हैं हम ट्रांजिटिव की. किसी भी रिलेशन को हम ट्रांजिटिव कब कहते हैं, जब अगर A कॉमा बी रिलेशन में हो और B कॉमा सी रिलेशन में हो तो हम वहाँ से रिड्यूस कर पाएँ कि A कॉमा सी भी रिलेशन में. ठीक है, अब उसके लिए हम अज्यूम कर लेते हैं फिर से यहाँ पे कि लेट A कॉमा बी बिलोंग्स टू R एंड B कॉमा सी बिलोंग्स टू R. अब अगर A कॉमा बी R में है, इसका मतलब एफ ए इज इक्वल्स टू एफ बी है. ठीक है, सिमिलरली B कॉमा सी रिलेशन में है, मतलब एफ बी इज इक्वल्स टू एफ सी है. ओके, अब हम सबको पता है कि अगर एफ ए इज इक्वल्स टू एफ बी है और एफ बी इज इक्वल्स टू एफ सी है, तो यहाँ से हम क्लियरली क्या लिख सकते हैं कि एफ ए बी किसके बराबर होगा, एफ सी के. और अगर ऐसा है तो हम क्या कह सकते हैं कि ए कॉमा सी भी रिलेशन में. ओके, तो इसका मतलब ये जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव भी है. ओके, तो फाइनल स्टेटमेंट हम क्या लिख सकते हैं कि एज आर इज ऑल रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तो वो एक कैसा रिलेशन है,
equivalence relation. Hence, it is an equivalence relation. Okay? यही प्रूव करना था इस क्वेश्चन में हमें कि R एक इक्विवेलेंस रिलेशन है. I hope you understood the explanation. Thank you.